नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। इस भाग के प्रायोजक हैं कृष्णा कचोरी, स्वाद में लाजवाब। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। भिलवाड़ा में मौसम बदला, आसमान पर छाए काले बादल, चित्तौड़ रोड पर बारिश। महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती पर हुए विभिन्न कार्यक्रम, दी श्रद्धांजलि। महिलाओं ने धूमधाम से मनाया गणगौर पर्व, भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा कर मांगा वरदान। ज्योति नगर में पाइपलाइन से व्यर्थ बहा हजारों लीटर पानी। जातला माता मंदिर में भक्तों का मेला, दर्शनों को उमड़े श्रद्धालु। मुस्लिम समाज ने अदा की नमाज, गले मिलकर दी ईद की मुबारकबाद। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद मालियों के नौरे से विशाल रैली निकाली गई। इस मौके पर कांग्रेस नेता डॉक्टर सीपी जोशी ने ज्योतिबा फुले को शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरणा स्रोत बताते हुए उनकी राह पर चलने का आह्वान किया। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर श्री गेस्ट हाउस चौराहे स्थित ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर डॉक्टर सीपी जोशी, धीरज गुजर, नगर परिषद सभापति राकेश पाठक, अक्षय त्रिपाठी, महेश सोनी, ओम नारायणीवाल, ओंकार माली, नंदलाल माली, बंशी मोरी, राजकुमार माली आदि ने पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा कि ज्योतिबा फुले हमें प्रेरणा देते हैं। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया है। शिक्षा समाज को आगे बढ़ाने में बहुत आवश्यक है। संपत माली की रिपोर्ट। ज्योतिबा फुले जयंती पर मेरी तरफ से समाज को और सारे जनता को बहुत बहुत मुबारकबाद। हम सबको माँ ज्योतिबा प्रेरणा देते हैं। उस जमाने में शिक्षा के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व काम किया वो किसी भी समाज को आगे बढ़ने के लिए बहुत आवश्यक है। उस समय उन्होंने जो कल्पना की, जिसके कारण आज देश में शिक्षित समाज जो बन रहा है, तो देश के निर्माण में भागीदारी कर रहा है। ऐसे महात्मा को मैं नमन करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि उनसे प्रेरणा लेकर न केवल समाज, देश भी आगे बढ़ने का काम करें। आप भी वही सोच रहे हैं ज्योतिबा फुले की तरह? मैं महात्मा ज्योतिबा फुले को इतने महान आदमी थे, उनका मैं मुकाबला नहीं कर सकता सोच की, पर मैं ये मानता हूँ कि कोई भी समाज जब तक शिक्षित नहीं होगा तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकेगा। ये उनकी दूरदृष्टि थी, उन्होंने इस बात को बहुत पहले पहचान लिया। मैं समझता हूँ ऐसे महात्मा को जितना हम स्मरण करें, नमन करें, उतना हम सबको जीवन में प्रेरणा मिलेगी। माली समाज को महात्मा ज्योतिबा फुले पे इतना नाज है, ऐसा महापुरुष आज तक इस धरती पे पैदा नहीं हुआ। आज के कितने वर्ष पहले महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, दोनों ने शिक्षा की ऐसी अलग जगह जो पूरे वर्ल्ड में ऐसे आदमी नहीं मिलेंगे जो बिना पैसा, बिना अपना जीवन, पूरा ही जीवन शिक्षा में दान कर दिया और खुद का निजी कुछ नहीं किया। सिर्फ शिक्षा, जनहित के लिए, देश के लिए शिक्षा में ऐसा प्रभाव पड़ा। माली समाज से होते हुए शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा वर्ल्ड में नाम है महात्मा ज्योतिबा फुले का। ये माली समाज को बहुत भारी गर्व है। माली समाज की पहचान ही महात्मा ज्योतिबा फुले है। का दिन हमारे समाज के लिए एक प्रेरणा दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। हम चाहते हैं कि इनके कार्यकलाप जो जन जन में और हमारे समाज की युवा पीढ़ी भी इनसे सीखे और इनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़े। इन्हीं उद्देश्यों के साथ हम आज ये जयंती समारोह मना रहे हैं। जिले में प्रेम और हर्षोल्लास से ईद मनाई। ईद की नमाज सांगानेर गेट स्थित ईदगाह पर अदा की गई, जहां कांग्रेस नेताओं ने ईद की मुबारकबाद दी। भिलवाड़ा के साथ ही जिले के अलग अलग मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की और अमन चैन की दुआ मांगी। भिलवाड़ा शहर में भी ईद के पर्व को लेकर मुख्य नमाज सांगानेरी गेट स्थित ईदगाह पर संपन्न हुई। शहर काजी मुफ्ती अशरफ जिलानी की सवारी बहाले की मस्जिद से शुरू होकर ईदगाह तक पहुंची, जहां देश में अमन और सुकून की दुआ मांगने के साथ ही ईद की मुख्य नमाज अदा की गई। ईदगाह पर कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर सीपी जोशी, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुजर, जिला महासचिव महेश सोनी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी, पूर्व जिला अध्यक्ष कैलाश व्यास, पूर्व सभापति ओम नारायणीवाल आदि जनप्रतिनिधियों ने आवाम को ईद की बधाइयां दी।
शहर सहित जिले भर के कस्बों व गांव में गुरुवार को महिलाओं ने अखंड सौभाग्य की कामना एवं कुंवारी कन्याओं ने अच्छे वर के लिए गणगौर की पूजा अर्चना की। इस दौरान सभी जगह महिलाओं द्वारा गौर गौर गोमती ईसर पूजे पार्वती का घोष सुनाई दिया। महिलाओं एवं कुंवारी कन्याओं ने सज धज कर माता पार्वती और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना की। महिलाओं ने सौभाग्यवती होने की कामना की तो कुंवारी कन्याओं ने उत्तम वर की कामना की। गणगौर का पर्व चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होकर चैत्र शुक्ल की तृतीया को गणगौर तीज पर व्रत पूजन के साथ समाप्त होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती होली के दूसरे दिन अपने मायके चली जाती है और 8 दिनों के बाद भगवान शिव उन्हें वापस लेने के लिए आते हैं। इसलिए यह त्योहार होली के दिन से यानी चैत्र महीने की प्रतिपदा से शुरू हो जाता है। इस दिन से सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं मिट्टी के शिवजी यानी गण और माता पार्वती यानी गौर बनाकर उनकी पूजा करती है। इसके बाद चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को गणगौर तीज की पूजा की जाती है। आरसी व्यास कॉलोनी में महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से गणगौर पर पूजा अर्चना व उद्यापन किया। इस दौरान सेवरे लेकर महिलाओं ने गीत गाए और नृत्य भी किया। खंडेलवाल वैश्य सेवा संस्थान की ओर से जय सुंदरम सखी मंच एवं खंडेलवाल महिला मंडल ने धूमधाम से लक्ष्मी नारायण मंदिर से गणगौर की सवारी निकाली, जिसमें समाज की सभी महिलाएं राजस्थानी वेशभूषा में सज सज कर आईं और नृत्य किया। साथ ही मिसेस गणगौर का चयन किया गया। आरके कॉलोनी स्थित राधा कृष्ण मंदिर में महिलाओं द्वारा ईसर गणगौर की पूजा की गई। गणगौर व्रत में सुहाग के लिए व्रत किया जाता है। व महिलाओं द्वारा सेवरा लिया, कहानी व गीत गाकर व्रत खोला गया। लाड देवी, मालू, संपत्ति देवी, पंडिया, टीना साहू आदि महिला उपस्थित थी। सवाईपुर से सांवर वैष्णव के अनुसार कस्बे सहित सोपुरा, सालरिया, ढेलाना, बड़ला, बनकाखेड़ा, चावंडिया, ककरोलिया, माफी, लसाड़िया, रेडवास, किशनगढ़, कुड़ी, बोरखेड़ा, बोडियास, कांदा आदि कई गांवों में गणगौर का पर्व मनाया गया। आज गणगौर का त्यौहार है। यह त्यौहार चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन कुंवारी कन्याएं अपना मनपसंद वर पाने के लिए ईश्वर गौरी की पूजा करती है। ये त्यौहार होली के दूसरे दिन से 16 दिन तक कुंवारी कन्याएं इसकी ईश्वर गौरी की पूजा करने आती है। ये आज तीज का आखिरी दिन है। इस दिन पूजा करके कुंवारी कन्याएं एक खेल भी खेलेगी और सभी महिलाएं 16 श्रृंगार कर अपने पति की दीर्घायु की कामनाएं करती है। इस पूजा में सभी महिलाएं एक साथ बैठकर पूजा करती है। दिन सारी महिलाएं बड़े सज धज के साथ गणगौर का त्योहार व्रत करती है, पूजा करती है, 16 श्रृंगार करती है और अमर सुहाग के लिए ये पूजा करती है। श्रृंगार करके शिव पार्वती की पूजा करती हैं ताकि शिव पार्वती की जैसे उनका अमर सुहाग रहे। शाहपुरा जिले की फुलियाकला थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 15 लाख रुपए की अफीम के साथ बाइक जब्त कर 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। फुलियाकला थाना प्रभारी देवराज सिंह ने कहा कि पुलिस अधीक्षक के आदेश से चलाए जा रहे अभियान के तहत डीएसटी टीम के साथ अरवड़ चौकी के सामने नाकाबंदी की। इस दौरान एक बाइक से 2 व्यक्ति शाहपुरा से पनौतिया की ओर आते दिखे। बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति के हाथ में कपड़े का थैला था। ये दोनों पुलिस नाकाबंदी देखकर बाइक को पुनः शाहपुरा की ओर घुमाने की कोशिश की। पुलिस ने दोनों को रोका और पूछताछ की तो वे घबरा गए। बाद में बाइक चालक ने खुद को कुंदारेल चित्तौड़गढ़ निवासी राहुल 25 वर्षीय पुत्र नारायण लाल बंजारा व उसके पीछे बैठे व्यक्ति ने राय सिंह 38 वर्षीय पुत्र गब्बा बंजारा बताया। इनके पास थैले में 3 किलो 440 ग्राम अफीम मिली, जिसे बाइक सहित जब्त कर दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। शहर में गुरुवार शाम मौसम ने अचानक करवट ली और बादल छाए और तेज हवाओं का दौर शुरू हो गया। इसके चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं चित्तौड़ रोड पर तेज बारिश की जानकारी मिली है। शहर में बादल छाने के साथ ही बादलों की गर्जना सुनाई देती रही। चैत्र माह लगने के साथ ही धीरे धीरे गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। कड़ी धूप व तेज उमस ने लोगों का जीना दूभर कर रखा है। वहीं गुरुवार शाम अचानक मौसम में परिवर्तन देखा गया और काले बादल छा गए और बारिश का माहौल बन गया। तेज हवाएं चलने से लोगों ने गर्मी से राहत ली।
गर्मी का प्रकोप बढ़ने के साथ ही शहर के कई हिस्सों में पेयजल की समस्या गहराने लगी है। लेकिन ऐसे में जब हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह जाए तो लोगों की तकलीफ और बढ़ जाती है। हरनी महादेव मार्ग स्थित ज्योति नगर में सर्किल के पास गुरुवार को पाइपलाइन फूटने से वहां हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। वहां से निकलने वालों ने कहा कि एक और तो हमारे यहाँ पीने का पानी भी पर्याप्त मात्रा में नहीं आ रहा है और इस तरह पानी की बर्बादी होते देखना पीड़ा देने वाला है। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। खाने में नरम, स्वाद में गरम, समोसा, कचौरी, आलू बड़ा, मिर्ची बड़ा, दही बड़े के साथ मिठाई का लजीज स्वाद, नवरत्न चटनी और हींग का पानी भी उपलब्ध। एक बार पधार कर सेवा का मौका दें। पैकिंग की सुविधा उपलब्ध। कृष्णा कचौरी की न्यू ब्रांच गंगापुर तिराया, सिद्धि प्लाजा, भीलवाड़ा। मुख्य ब्रांच UIT मार्केट, सूचना केंद्र के पास, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9928988880, 8875655550। आप भी बने सिटी रिपोर्टर। अपने शहर, कस्बे, गांव और वार्ड की समस्या, घटना, दुर्घटना व सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों की जानकारी वीडियो और फोटो के साथ तत्काल भेजें। मोबाइल नंबर 7737741455 पर तथा ईमेल ID bhilwadahalchal@gmail.com पर। भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप। कलेक्ट्रेट के पास नई शाम की सब्जी मंडी, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9413376078, 6377364129। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। आमतौर पर लकवा रोगी चिकित्सकों का सहारा लेकर अपनी बीमारी को दूर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मेवाड़ के शक्तिपीठों में एक चित्तौड़गढ़ जिले की जातला माता ऐसा स्थान है जहां न केवल प्रदेश से बल्कि दूर दराज के अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में लकवा रोगी पहुंचकर रोग मुक्त हो जाते हैं। चित्तौड़गढ़ से जिला मुख्यालय से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर जातला माता का मंदिर स्थित है, जहां की मान्यता है कि माता के दर्शन मात्र से लकवा रोगी ठीक हो जाता है। वर्षों पुराने माता के मंदिर में इस तरह के चमत्कार की गाथा दूर दूर तक फैली हुई है, जिसके चलते यहां वर्ष पर्यंत लकवा रोगियों की खासी तादाद देखने को मिलती है। खासतौर पर शारदीय और चैत्र नवरात्रि में हजारों लोग नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक माता के दरबार में श्रद्धालु और लकवा रोगी यहां आकर स्वयं को धन्य होने की अनुभूति करते हैं। अधिकांश लोगों की मान्यता है कि लकवा रोगियों को मंदिर परिसर में रात्रि विश्राम कराने के साथ ही समीपस्थ वट वृक्ष की परिक्रमा कराने से निश्चय ही लाभ होता है। कई श्रद्धालु रोगी मुक्ति के बाद मुर्गे का उतारा कर मंदिर परिसर में उसे छोड़ देते हैं। वहीं कई भक्त यहां महाप्रसादी का आयोजन करते हैं। रोगियों के अलावा बड़ी संख्या में अन्य श्रद्धालु भी जातला माता के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में नवरात्रि के दिनों में पहुंचे, जिसके फलस्वरूप यहां नवरात्रि मेले की भी अनुभूति रही। प्रकाश चपलोत की रिपोर्ट। यहाँ लोकल पैरालाइज वाले भी आते हैं और जिसके संतान नहीं होती है, संतान प्राप्ति के लिए भी लोग यहाँ मनोकामना मांगते माता सिखाते हैं। इसके और माता से हर तरह की मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए यात्री आते हैं। नवरात्र के दौरान कितना मेला लगता है भक्तों का? नवरात्रि में शुरू में 4-5 हज़ार, लास्ट के 2-3 रोज के अंदर 1 लाख से ऊपर पब्लिक हो जाती है यहाँ। और यह भंडारा की व्यवस्था भी है और यह पूरी व्यवस्था प्रशासन की ओर से बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। और ट्रस्ट कार्यालय की वजह से भी सभी व्यवस्था के लिए खड़े हम। माता जी सबको हरी बीमारी से रक्षा करे, सुख संपत्ति देवे। चैत्र शुक्ल नवरात्रि चल रही है, यहाँ पे दर्शन लाभ लिए और बहुत आनंदमय दर्शन लाभ हुए। माता जी से सभी के हरी बीमारी, कष्ट, पीड़ा दूर करने के लिए प्रार्थना करी, सभी की माता जी रक्षा करें। माता जी से यही मांगा कि माता जी सभी सुखार रहे, किसी प्रकार की कोई भयंकर बीमारी से सबको दूर रखे।
शाहपुरा जिले में स्थित जाजपुर उपखंड क्षेत्र के पीपलून कस्बे सहित आसपास ग्रामीण क्षेत्र के गांवों और कस्बों में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि गुरुवार को अल सुबह से ही महिलाओं और युवतियों ने सज धज कर ईसर गणगौर के गीत गाती हुई शुभ मुहूर्त में भगवान शिव और माता पार्वती के रूप में गणगौर की पूजा की। गणगौर के पर्व को लेकर महिलाओं और युवतियों में काफी उत्साह देखा गया एवं शादीशुदा महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए और कुंवारी युवतियों ने मनपसंद जीवन साथी व अच्छे वर की कामना के लिए गणगौर अखंड व्रत उपवास करती है तथा भगवान शिव और माता पार्वती को ईसर गणगौर के रूप में पूजन करती है, जहां पर महिलाओं और युवतियों ने गणगौर की पूजा करके अपने घर परिवार में सुख समृद्धि व खुशहाली की कामनाएं की। गणगौर राजस्थान का सबसे प्रमुख लोक त्योहार है। गणगौर का पर्व आस्था, प्रेम और पारिवारिक सौहार्द का सबसे बड़ा उत्सव का पर्व माना जाता है। इस गणगौर के पर्व पर महिलाओं और युवतियों ने ईसर गणगौर के गीत गाए और पारंपरिक कथाएं और कहानियां सुनी। पीपलून से दुर्गेश रेगर की रिपोर्ट। होली के दूसरे दिन से 16 दिन तक लगातार सभी सुहागिनें और कुंवारी कन्याएं अपने सुहाग की कामना के लिए करती हैं और प्रतिदिन सुबह नहा धो करके गणगौर माता का प्रसाद बना करके पूजा करती हैं, गीत गाती है, गणगौर माता की कथा सुनती है और उसके बाद अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने की गौर माता से प्रार्थना करती है और उनका ये आज बहुत खुशी का दिन है। सभी सुहागिनें औरतें बड़े ही हर्ष उल्लास से गणगौर की पूजा करती हैं और कुंवारी लड़कियां अच्छे वर के लिए गणगौर का व्रत करती हैं और पूजा प्रतिष्ठा करती हैं। शाहपुरा जिले के जाजपुर उपखंड कस्बे में माली समाज के लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रांगण में महान दर्शन समाज सुधारक एवं विचार समाज सेवी महात्मा ज्योतिबा फूले की 197वीं जयंती धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। महात्मा ज्योतिबा फूले की तस्वीर पर माल्यार्पण कर पुष्प चढ़ाकर दीप प्रज्वलित किया गया। इस दौरान समाज के शिक्षक बनवारी लाल माली ने महात्मा ज्योतिबा फूले के जीवन के बारे में बताया कि किस प्रकार सभी धर्म एवं समाज के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया और समाज के अध्यक्ष राजकुमार माली ने महात्मा ज्योतिबा फूले के विचारों को जीवन में ग्रहण करने और उनके आदर्शों पर जीवन में आगे बढ़ते रहने के बारे में बताया। और इसी प्रकार रोहित माली, परमेश्वर माली, लक्ष्मी नारायण माली, सत्यनारायण माली ने भी महात्मा ज्योतिबा फूले के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। समाज के लोगों ने सभी प्रकार के नशे से नशा मुक्त रहने का संकल्प लिया और समाज के बच्चों को शिक्षा देना और उन्हें आगे बढ़ते रहने और महात्मा ज्योतिबा फूले के आदर्श पर अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। इस अवसर पर जाजपुर हॉस्पिटल में मरीजों को फल वितरित किए गए। पीपलून से दुर्गेश रेगर की रिपोर्ट। मांडल की अंजुमन वेलफेयर सोसाइटी मांडल के बैनर तले मुस्लिम समुदाय ने गुरुवार को जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन में आरोप लगाया कि पुलिस ने ईद के पर्व पर घोर लापरवाही की है, साथ ही दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई कर उन्हें सस्पेंड करने की मांग भी की गई। ज्ञापन में बताया गया कि 10 अप्रैल को मांडल अंजुमन द्वारा थाना अधिकारी संजय कुमार गुर्जर व पृथ्वीराज को दिन में 3-4 बार फोन से सूचना दी गई थी कि 11 अप्रैल को मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा ईद का त्योहार है, जिसके उपलक्ष्य में हर साल की भांति इस साल भी ईद का जलसा अंजुमन से शुरू होकर अपने निर्धारित रूट से होते हुए लखारा चौक से होते हुए पुनः अंजुमन में खत्म होगा। इसके पूरे रूट की जानकारी अंजुमन कमेटी मांडल द्वारा मौका मुआयना करवा दिया गया था। ऐसे में बैनर व झंडियों को मौके से हटा लिया जाए ताकि आम शांति बनी रहे। इसके बावजूद भी पुलिस ने लापरवाही बरती, इससे ईद का जुलूस भी खराब हुआ। ज्ञापन में दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें सस्पेंड करने की मांग की गई। ज्ञापन देने के लिए बड़ी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।